आज शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में विदेशी नागरिकों की पहचान छुपाकर उन्हें भारत में अवैध रूप से बसाने का एक खतरनाक रैकेट बेनकाब हुआ है। पुलिस ने ओमैक्स न्यू हजरतगंज की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 527 में छापा मारा। उज्बेकिस्तान की 2 महिलाओं को बिना पासपोर्ट और वीजा के रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी पहचान छुपाने के लिए लखनऊ के एक निजी डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी की थी और सर्जरी के लिए भारी भरकम रकम ली थी। आरोप है कि विदेशी महिलाओं के रहने की व्यवस्था एक डॉक्टर की मदद से हुई थी। कई सालों से अवैध रूप से भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की लोला कायूमोवा ने इन महिलाओं को त्रिजिन राज से मिलवाया था। बता दें कि लोला कायूमोवा के खिलाफ उज्बेकिस्तान से लुकआउट नोटिस जारी है। फिलहाल पुलिस ने त्रिजिन राज उर्फ अर्जुन राणा और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कब से नेटवर्क चल रहा था, किस तरह से पुलिस ने इसको फोड़ा है? देखिए, ये लोकल जो पुलिस है सुशांत गोल्ड सिटी, उसको और जो FRRO है, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उसको जानकारी मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। उसी जानकारी पर सुशांत गोल्ड सिटी की पुलिस और FRRO दफ्तर के लोग कल रात पहुंचे थे इस फ्लैट में। और ये जानकारी हुई उज्बेकिस्तान की ये 2 महिलाएं वहां पर मिली जिनके पास कोई भी वैध कागजात नहीं थे, ना पासपोर्ट था ना वीजा था, वहां पे रह रही थी। और ये आशंका जताई जा रही है कि ये अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, किसी सेक्स रैकेट से भी ये जुड़ी हो सकती हैं। और ये बात सामने आई कि राजधानी लखनऊ के ये डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं जो प्लास्टिक सर्जन है, उनके जरिए इन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई और डॉक्टर साहब ने अच्छा खासा पैसा इसमें लिया है। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के ये अपनी पहचान बदलना चाह रही थी और भारत को ही अपना ठिकाना बनाने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। एक नाम सामने आया है जो महिलाओं के मित्र हैं, त्रिजिन राज और अर्जुन राणा। इन्होंने ही इस फ्लैट में इन दोनों महिलाओं को रुकवाया था और ये भी बताया गया है कि अर्जुन राणा से इनकी जान पहचान उज्बेकिस्तान की ही लोला कायूमोवा ने करवाया था, जिसके खिलाफ बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इधर सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस भर्ती ट्रेनिंग से जुड़ी बड़ी खबर। फर्जी दस्तावेज लेकर 3 दिन बाद पहुंची लड़की। फर्जी कागजात तैयार कर सेंधमारी की कोशिश। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। फर्जी कागजात लेकर 3 दिन बाद पहुंची है लड़की। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फर्जी दस्तावेज लेकर 3 दिन बाद लड़की वहां पर पहुंची। आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है। साइबर क्राइम टीम ने 8 ठगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का झांसा देकर ठगी करते थे। पूरा नेटवर्क चीन से चल रहा था। टेलीग्राम चैनल के जरिए गैंग काम कर रहा था। गिरोह के 8 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी लखनऊ, गोंडा और रायबरेली के रहने वाले हैं। ये लोग टेलीग्राम पर चीनी नागरिकों के गैंग से जुड़े हुए थे। अपना कमीशन काटकर फ्रॉड की रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चाइनीज गैंग को भेज रहे थे। एक और बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने मथुरा के छाता इलाके से युवक की गिरफ्तारी की है। आरोपी के नाबालिग बच्चों के वीडियो बरामद किए गए हैं। बच्चों के यौन उत्पीड़न के वीडियो, फोटो बरामद किए गए हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डिजिटल डिवाइस बरामद किया गया है। नाबालिग बच्चों को डरा धमकाकर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पोर्नोग्राफिक वीडियो, फोटो इंटरनेट के जरिए बेचने का भी आरोप यहां पर लगा है। बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं आपको मथुरा से। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, कहां तक इसका तार फैला हुआ है, कहां तक नेटवर्क फैला है और कब इसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इंटरपोल की नोडल एजेंसी इंडिया में सीबीआई है और इंटरपोल के जरिए सीबीआई को ये जानकारी मिली थी। और सीबीआई की एक स्पेशल यूनिट है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ही काम करती है, उसने ये ऑपरेशन चलाया है। और मथुरा के छत्ता इलाके से ये गिरफ्तारी हुई। श्याम बिहारी नाम का व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके कब्जे से तमाम नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के तमाम वीडियो, फोटोग्राफ बरामद हुई है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डिजिटल
तमाम डिवाइस बरामद हुई है और ये बात भी सामने आई है कि नाबालिग बच्चों को डरा धमकाकर उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। पोर्नोग्राफिक वीडियो, फोटोग्राफ इंटरनेट के जरिए बेचने का भी मामला इसमें सामने आया है। तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है श्याम बिहारी को और ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें विदेश के भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इंटरपोल के जरिए सूचना मिली थी जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि लोकल पुलिस को वहां पर इस बात की खबर नहीं मिली और इससे पहले भी मथुरा में इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं पूर्व में भी, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक व्यक्ति या और भी कई लोग वहां पर हो सकते हैं जो इस गिरोह में शामिल रहे हों। देखिए ये जांच का विषय है, चूंकि ये ऑपरेशन सीबीआई का था, लिहाजा अभी तक उसमें लोकल पुलिस को शामिल नहीं किया गया है। हाँ, ये बात जरूर सीबीआई की ओर से भी कही गई है कि नाबालिग बच्चों को डरा धमका कर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा था और उसके वीडियो अपलोड किए जा रहे। तो ये बाहर में विदेश में बैठे हुए लोग हैं जो इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और इसको बेच के ये श्याम बिहारी नाम का शख्स है तो पैसा कमा रहा था। लेकिन लोकल पुलिस में कोई शिकायत नहीं गई थी, ऐसा लोकल पुलिस का भी कहना है। लोकल पुलिस में शिकायत गई होती शायद वो जरूर यहाँ भी कार्रवाई जरूर की जाती, लेकिन ये इंटरपोल के जरिए इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है जिसमें श्याम बिहारी जुड़ा हुआ है, जिसको गिरफ्तार कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुजफ्फरनगर से खबर है, बच्चों की हत्या में फरार प्रेमी गिरफ्तार किया गया है। प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की थी हत्या। कल आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया था। भोपा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने हत्या की थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संभल हिंसा के फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अब तक 96 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। संभल हिंसा के फरार आरोपियों को पुलिस टीम बनाकर तलाश कर रही है। बता दें कि घटना 24 नवंबर को हुई, जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई गाड़ियां फूंक दी गई। पुलिस के द्वारा और आम जनता के द्वारा कुल 12 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। उनमें कुल 96 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं, जिसमें 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी रिसेंटली हुई है। बाकी जो अभियुक्त है पुलिस उनकी धरपकड़ जारी है। उनकी जल्दी कुर्की करवाई जाएगी जो नहीं मिलेंगे। और पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें बना के थाना नकासा और थाना कोतवाली क्षेत्र में उनका सर्च है वो किया जा रहा है। बस्ती में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला सामने आया। जांच में 47 संस्थाओं पर 1.56 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप लगा है। यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को दी जाती है। बताया जा रहा है कि घोटाला उजागर होने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। अब तक 75 हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 2021 और 2022 और 2022 से लेकर 2024 सत्र में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 1.46 करोड़ का घोटाला हो गया है। जो पैसा अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए संस्थानों में गया था, उस संस्थान में एचओई ने छात्रवृत्ति का पैसा डकार लिया। जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। करीब 50 संस्थानों की जांच कमेटी ने जांच की है, जिसमें से 47 संस्थानों में 1832 छात्र छात्राओं के आवेदन ही फर्जी निकले। इन फर्जी आवेदनों के जरिए आने वाले पैसों को संस्थान के एचओई ने गबन कर लिया। उनके संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि वो उनके अध्ययनरत नहीं है। प्रथम दृष्टया यह अनियमितता प्रतीत हुई। इस संबंध में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त संस्थाओं, उनके आईएनओ और एचओआई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश मिले थे, जिसके संदर्भ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनपद बस्ती द्वारा संबंधित 47 संस्थाओं में जो भी गड़बड़ियां पाई गई हैं प्रथम दृष्टया, उसके लिए प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। कि 47 शिक्षण संस्थानों के लगभग 1800 से अधिक छात्र ऐसे थे जिनकी आईडी सही नहीं थी, फर्जी आईडी थे और मिथ्या साक्ष्य के आधार पर उनके द्वारा धनराशि का गबन किया गया है। यह धनराशि, जैसा कि उन्होंने तहरीरी सूचना में बताया, 1,47,00,000 कुछ रुपए की थी। इस संबंध में उनके तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया है। चित्रकूट में पुल का लेंटर गिरने के मामले में एक्शन हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी के 3 जेई सस्पेंड किए गए हैं, जबकि एई को नोटिस भेजा गया है। 2.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल लेंटर पड़ने के 24 घंटे के भीतर ही
धराशायी हो गया था, जिस पर शासन के आदेश पर अधीक्षण अभियंता ने पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई सिंधुराज, महेश यादव और प्रबल प्रताप सिंह को सस्पेंड किया है, जबकि एई को नोटिस जारी किया गया है। पुल के ठेकेदार और शटरिंग ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला मऊ तहसील जमोरा नाले पर बन रहे पुल का है। गाजियाबाद में चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। लालकुआं इलाके में NH9 की यह घटना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चलती कार में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं गाजियाबाद से। लालकुआं इलाके में NH9 की यह घटना है, जहां पर आग लगी है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर सीपी लक्ष्मी सिंह का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लापरवाही करने वाले SHO एक्सप्रेसवे राघवेंद्र सिंह हटाए गए हैं। सीपी ने क्राइम मीटिंग के दौरान नाराजगी जताई है। SO नॉलेज पार्क विपिन कुमार को खनन की शिकायत में लापरवाही पर हटाया गया है। SHO दनकौर, रबुपुरा, नॉलेज पार्क और इकोटेक 3 को कड़ी चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 6 चौकी प्रभारियों को सीपी ने सस्पेंड किया है। सीपी ने ट्रैफिक जाम पर भी नाराजगी जाहिर की है। ADCP कानून व्यवस्था को अवैध खनन के खिलाफ एक हफ्ते में अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाने चौकियों पर समय पूरा कर चुके अधिकारी और कर्मचारियों को 15 दिनों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। आगामी मुहर्रम और कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के भी आदेश दिए गए हैं। महोबा में 2 ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना बर्रा नाले के पास की है। सड़क हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर्स की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपका एक ही लड़का था कि नहीं, 2 लड़की हैं। तब आजकल कौन किसके संग रहता है ये बताओ तुम। तो खर्चा मेरा बर्दाश्त वही करता था लड़का। दूसरा नहीं कमाता है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। नहीं, आपके लड़के के कितने बच्चे? एक बच्ची है वो। तो कब से मतलब ड्राइविंग करता है? ड्राइवरी तो वो जब से चला मैं लाइक भाई लाइसेंस बन गया चलते आ रहा हूँ। बरेली में एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला और उसके इकलौते बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला के पति को भी मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद भाग रहे टैंकर ड्राइवर को गांव वालों ने दौड़कर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मां बेटा दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना चौबारी पुल के पास की है। हम अपने शाहरुख घर से जन्मदिन में से वापस आ रहे थे तो तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से जट मार दी, जिससे मेरा पत्नी और बेटा दोनों ट्रक की चपेट में आ गए और दोनों का सिर कुचल गए। क्या नाम है दोनों का? प्रीति देवी पत्नी का नाम है, बेटे का नाम है प्रशांत राजपूत। कहाँ पर घटना हुई है? ये घटना कोहनी मोड़ पे हुई है, चौबारी पुल से थोड़ा आगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी से चेन्नई जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। बेंगलुरु में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मे डे संदेश के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ईंधन कम होने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। पायलट ने ईंधन कम होने का दिया था संदेश। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इंडिगो के विमान में 168 यात्री सवार थे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मे डे संदेश के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ईंधन कम होने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। खबर ललितपुर से है, जहां 2 सगी बहनों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि छोटी बहन ने बड़ी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। छोटी बहन की हालत भी गंभीर बनी हुई है। उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। मामला पिसनारी गांव का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उनके परिजन क्या बता रहे हैं आपको, किस तरह के? उनके परिजन बता रहे हैं कि दोनों बहनें हैं, आपसी में झगड़ा। झगड़े में एक एक्सपायर हुआ। कैसे लग रहा है?
कुल्हाड़ी, तो इसको तो कुल्हाड़ी के यहाँ इसको जो सिखाया गया है उसका ये झांसी पुलिस ने एनकाउंटर में 2 शातिर लुटेरों को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं मौका पाकर 2 शातिर फरार भी हो गए। गिरफ्तार बदमाशों से अवैध जिंदा कारतूस और लूट का सामान मिला है। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो लुटेरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। लुटेरों की गोली पुलिस की गाड़ी के बोनट में लगी। फिलहाल घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती हैं और फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस टीम के द्वारा जब इनको घेरा गया, अपने को घिरता देख दोनों अपराधियों ने पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। काउंटर अटैक में दोनों ही अपराधियों के पैर में गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इनसे अवैध तमंचे तथा जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी औरा गाड़ी वो बरामद हुई है तथा जो उस दिन इन लोगों ने आभूषण चोरी किए थे उनसे बरामद हुआ। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी सफी ने 14 जून को एक महिला से लूट की कोशिश की थी। इस दौरान महिला सड़क पर गिर गई थी। बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। एनकाउंटर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर पहले से 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। यह सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि वो अपराधी जो इसमें शामिल है वो रनिया क्षेत्र में मोटरसाइकिल से घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस उसको घेराबंदी में लग गई, उसको घेरा। उसने अपने को गिरता देखकर पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने न्यूनतम और आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उसके ऊपर फायर किया जिससे वो घायल हुआ है। मानवीय दृष्टिकोण से उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अंबेडकर नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। कार से 8 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। ये शराब अयोध्या से गोसाईगंज ले जाई जा रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई अकबरपुर पुरानी तहसील तिराहे पर की गई है। कौशाम्बी में विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री वेद प्रकाश सत्यार्थी ने अपना 41वां जन्मदिन एक अलग अंदाज में मनाया। जिला पंचायत परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने केक काटने से पहले पाकिस्तान का झंडा जलाया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वेद प्रकाश सत्यार्थी ने कहा कि उनका जन्मदिन राष्ट्र को समर्पित है। यह आयोजन पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध है। पूरे विश्व में उसने आतंकवाद की ऐसी फौज खड़ी की है, आतंकवाद का ऐसा पौध रोपा है जिससे प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में मेरे मन में एक बात थी कि पाकिस्तान और आतंकवाद को नाश होना चाहिए, तो मैंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस संकल्प को अपने मन में धारण करते हुए केक काटा है और पाकिस्तान मुर्दे के नारे लगाए हैं, उस पाकिस्तान का झंडा जलाया है और आतंकवाद रूपी केक को काटा है जिससे आतंकवाद का नाश हो और इस विश्व में शांति की स्थापना हो। अपना नाम प्रयागराज में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सीएमपी कॉलेज चौराहा, निरंजन डॉट पोल, सिविल लाइंस, पत्थर, गिरजाघर इलाके में सड़क पर पानी भरा है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर जहां सड़क और नालियों के निर्माण में खामियों की वजह से जलभराव है, तो वहीं कई जगहों पर नालियां चौक होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। नोएडा में कुत्तों, बंदरों और बिल्लियों ने आतंक मचा दिया है। इन जानवरों के हमले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जनवरी से लेकर मई तक सिर्फ 5 महीने में करीब 70,000 लोग कुत्तों के हमलों के शिकार हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले आवारा कुत्तों के काटने के हैं। जिला अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक 52,714 लोग आवारा कुत्तों के हमले में घायल हुए, जबकि 16,474 लोगों को पालतू कुत्तों ने काटा। इसके अलावा 3,833 लोगों को बंदरों ने काटा है और 1,189 लोग बिल्लियों के काटने से घायल हुए। सभी मामलों में लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचकर रेबीज के इंजेक्शन लगवाए हैं। रेबीज, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, एक वायरल
डिसीज़ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है और 100% फैटल है। एक बार किसी को हो गई तो उसमें डेथ ही होती है, चाहे हम कितना भी इंटेंसिव केयर यूनिट यूज कर लें उसकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हो पाता है। 100% फैटल है ये। कुछ हॉटस्पॉट भी पिछली बार आप लोगों ने चिन्हित किए थे, टीमें बनाई थी अथॉरिटीज़ और सीवीओ के, उसमें इस हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं लगातार या बदलाव आ रहे हैं उनमें? खबर अयोध्या से। राम मंदिर ट्रस्ट एक बार फिर अगले महीने से अर्चक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने जा रहा है, जहां अर्चकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वाले अर्चक 5 साल गुरुकुल में पढ़ाई करने वाले होंगे। इसके अलावा उनकी उम्र 20 साल से 30 साल होनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट उनको उस दौरान 6 महीने तक सुविधा शुल्क के रूप में स्कॉलरशिप भी देगा। राम मंदिर के लिए अर्चक भी रहेंगे और कहीं बाहर भी वो अपना वृत्ति कर सकते हैं। ऐसा सोच करके हमने राम मंदिर के अंदर भी कुछ लोगों को ले सकते हैं और बाहर भी कई मंदिर हैं उसमें भी वो योग्य बने। ऐसा 6 महीने का प्रशिक्षण वर्ग अगले महीने में हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस महीने के 26 से 30 तक, जून 26 से 30 तक आवेदन हम ऑनलाइन द्वारा मंगाए हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।